নিয়মের অভিযোগ সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন দায়ের 17 জন পরীক্ষার্থীর। পিটিশনের কপি রিপাবলিকের হাতে। পিটিশনে এনটিএর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ। প্রশ্নপত্র ফাঁসের পেছনে রয়েছে মাফিয়া রাজ। মাফিয়াদের পেছনে প্রভাবশালীদের মদতের সম্ভাবনা। পরীক্ষা দিয়েছে কিছু ভুয়ো পরীক্ষার্থীও। দেখুন, রিপাবলিক বাংলার এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামীর মুখোমুখি হয়েছিলেন ফিজিক্সওয়ালার কর্ণধার। শুনুন সেই এক্সক্লুসিভ इंटरव्यू। सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त चल रहा है कि नीट का स्कैम हुआ है कि नहीं। और मेरे साथ आज अलक पांडे हैं जो फाउंडर एंड सीईओ है फिजिक्सवाला के, बहुत ही पॉपुलर डिजिटल पर्सनालिटी है। फिजिक्सवाला के बारे में सब लोग आप जानते ही हैं। तो अलक, ये बताओ कि क्या आपको लगता है कि इधर स्कैम हुआ है नीट में? क्या गलती हुई है, मिस्टेक हुई है कि स्कैम है? अगर सिर्फ गलती होती है, उसको कोई छुपा ना रहा होता तो गलती कहलाता। पर गलती को जब आप छुपाते रहेंगे, ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, एनटीए क्यों आप छुपा रहे बार हैं? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो क्यों छुपा रहा है? ये तो वही बता पाएंगे, अभी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ढूंढेगा। क्योंकि बार बार जब आप पूछते हो, उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया 7 जून को, किसी को नहीं बताया कि हमने ग्रेस नंबर दिए। इतिहास में पहली बार आप ग्रेस नंबर दे रहे हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है बताने की। उसके बाद गलती से ग्रेस नंबर्स क्यों दिए इन्होंने बहुत बाद में बताया कि बच्चों का कुछ सेंटर पे समय का नुकसान हुआ था, तो हमने ग्रेस नंबर दिए। तो समय का नुकसान तो हर साल बच्चों का कई सेंटर्स पे होता है। एक दो सेंटर्स पे तो नहीं होगा ना? ये तो अगर प्रॉब्लम है तो सारे देश भर में होगा। इसको पता लगाने का कोई तरीका है ही नहीं सर, मैकेनिज्म ही नहीं है इसको। जिसको मन करे वो ग्रेस मार्क्स दे देंगे। जो हाई कोर्ट चला गया, जिसने पिटीशन डाल दी, उनको इन्होंने ग्रेस। और जो नहीं गए वो नहीं गए, वो अनपढ़ हैं, वो बेचारे गरीब घर के बच्चे हैं जिनको नहीं पता हाई कोर्ट जाना है, वो सफ़र करें और क्या। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बना के रखा है इन्होंने। सर, ट्रांसपेरेंसी की कमी है, प्रोसेस में लैग है, और सबसे बड़ी बात अनइमोशनल है। अनइमोशनल क्यों? सर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जब आपको पता है इतने मुद्दे चल रहे हैं, इतनी गलतियां हैं, पहली बार आपने ग्रेस नंबर दिया, इतिहास में नहीं था, प्रेसिडेंट साबित नहीं है, कुछ आपने ऐसी चीज़ें की है। मानता हूँ आपका इंटेंट अच्छा रहा होगा, ये भी एक बार मैं चलो एक्सेप्ट करता हूँ। पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके आपको एक बोलना चाहिए था कि हाँ बच्चों, हम दिन भर आपके लिए काम करते हैं, अगर आपको लगता है कोई गलती हुई है तो हम कमेटी बना के उसको तुरंत सही कर देंगे, और आपको ग्रेस नंबर से प्रॉब्लम है, ग्रेस नंबर का पूरा डेटा बाहर कर देंगे। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अभी तक नहीं बताया कि किन किन बच्चों को ग्रेस दिया। 720 में से 720 ग्रेस दिया था, खुद से नहीं बताया, ढूंढा गया हम लोग ने कि 6 बच्चे कौन है, इनको 720 क्यों जिस मिला। तरह से एक सिस्टम चल रहा है, मुझे लग रहा है कि किसी एक स्टूडेंट को एक तो कोचिंग करानी चाहिए, पढ़ना चाहिए, और उसके साथ एक वकील भी रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बिना कोर्ट के तो कुछ नहीं होने वाला। ये मुद्दा देश भर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा मुद्दा क्यों है? अलग कई लोग होंगे जो ये पॉडकास्ट को देख रहे हैं, कहेंगे हम तो नीट नहीं ले रहे हैं, हम जेई ले रहे हैं, हम यूजीसी नेट ले रहे हैं। जेई मेंस भी वही यही कर रहे हैं। और जेई मेंस के अंदर भी हर साल सवाल उठते हैं सर, नीट के अंदर भी हर साल सवाल उठते हैं। हम लोग तो हर बार बोलते हैं ये क्यों हुआ, 719 को जरा समझाइए हमारे। तो जो नीट का एग्जाम है, इसमें आप सारे सवाल अगर सही करते हैं तो मैक्सिमम स्कोर होता है 720। अब एक सवाल सही करने के मिलते हैं 4, ना करने के 0, गलत करने के -1। अब मान लेते हैं एक बच्चे ने एक सवाल छोड़ दिया, नहीं किया, तो 720 में 4 कम कर लिया, 716। मान लेते हैं एक सवाल गलत कर दिया, तो 4 तो नहीं मिले क्योंकि वो सवाल तो छूटा ही, और -1 और लग गया, तो 715। तो जो स्कोर हो सकता है वो 720 के बाद अगला स्कोर 715 और 716। इस बार इन्होंने 719 नंबर दे दिया, और वो बच्चों ने पकड़ लिया कि, और तब उस ट्वीट के अंदर बताया कि 718 और 719 हमने दिया है। तब ये नहीं बताया कि कितने और को ग्रेस दिया है, क्या 720 वाला भी ग्रेस का है। जब जब सवाल उठा रहे हैं तब वो आंसर कर रहे हैं, इससे ना बच्चों को एक्चुअली हर्ट हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्रूशियल नेशनल सिक्योरिटी की पोजीशन है डॉक्टर, ठीक है, इंजीनियर्स भी इंपॉर्टेंट है, पर डॉक्टर ऑफ कोर्स वी नो गॉड का फॉर्म है। आप डॉक्टर्स बना रहे हो इस एग्जाम से, आप शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी दिन नहीं कर सकते थे, तुरंत एक्सप्लेन करते हैं। गड़बड़ हुआ है, इसको पूरे इंस्टीट्यूशनल तरीके से फिक्स करना है। उनको लग रहा है मरहम लगा देते हैं किसी तरह से, लेट अस जस्ट गेट ओवर द कंट्रोवर्सी एंड मूव ऑन। सर, वो जो रिप्लाई है उनका, उसमें बोल रहे हमने ऐसे पता किया समय का नुकसान हुआ कि हमारे सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग 4750 सेंटर में सीसीटीवी। किसी एक एग्जाम्पल तो होगा, आप तो कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, आपका ऐप है फिजिक्स वाला, सब लोग यूज भी करते हैं, कोई ना कोई स्टूडेंट्स आपके पास आए होंगे नीट के एग्जाम के बाद, कोई पर्सनल एग्जाम्पल आपको मिला इसमें जहाँ पे आपको लगा कि हाँ ये जो देयर इज अ प्रॉब्लम? ये जो 6 बच्चे हैं झज्जर सेंटर के, बड़ा वायरल हो गया था ये हरियाणा के, 720 में से 720 नंबर जिनके आए हैं, इसमें से एक बच्चा था जो हमारे ऐप पे इनरोल्ड था। अब नीट में नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैं, हर साल देते हैं 23 लाख, हमसे पढ़ते हैं 8 से 10 लाख, तो काफ़ी बड़ी संख्या पढ़ती है, कोर्स सस्ता है तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो इत्तेफाक से वो भी पढ़ता था। जैसे ही हमें पता चला एक बच्चे के 720 आए, खुशी तो होती है कि अरे इसके 720, अरे तो अपने यहाँ का है। पर हमने कहा हमें एग्जाम के पहले क्यों नहीं पता? जनरली कोचिंग वालों को एग्जाम पहले पता होता है कौन बच्चा साल भर अच्छा, मतलब आपको पता चल जाता है किसका कितना परफॉर्मेंस हो रहा है। ऑफ कोर्स आप इवैल्यूएट कर लेते हो। फिर हमने डेटाबेस में चेक किया कि बच्चा कैसे लाया, देखा तो साल भर उसके 630, 640, 650, 590 के इसी बीच में स्कोर है, 650 से ऊपर नहीं दिख रहे।
तो हम लोग ने बुलाया उसको, वो आ भी गया केएलएफ सर से मिलने। मैंने उसको पकड़ा, मैंने बोला यार तू सच सच बता, तेरे नहीं आते थे यार कभी, सच बता। कहता सर मेरे तो एग्जाम में मैं जोड़ा बाद में आके 660 660 बन रहे थे। क्या बात है? पता नहीं सर कैसे 720 हो गए। क्या बात कर रहे हो सर मैं तो एग्जाम में एक क्वेश्चन छोड़ के आया हूँ। एक क्वेश्चन छोड़ने के बाद 720 ऑल इंडिया रैंक नंबर 1। पर उस बच्चे के फैमिली वाले भी आए थे, वो कह रहे थे हमें नहीं चाहिए 700। नहीं वो अलग बात है, मगर ये तो पूरा मतलब हाँ मतलब किस बेसिस पे दिया? Parents उसने क्या बोला कह रहे हमारे समय का नुकसान हुआ था, उसने बोला हमारे सेंटर पे समय का नुकसान हुआ था, डबल पेपर बढ़ गए थे, 2 तो सेट ग्रेस मिला था उनको। ग्रेस मिला था, उसको भी पता है ये उनको कैसे ग्रेस मिला? बात। यही तो एनटीए नहीं बता रहा ये कैसे कोर्ट गए ग्रेस थे? मिला। कोर्ट गए थे? हाँ इनके अब ये नहीं गए थे पर्टिकुलर कोर्ट, इनके सेंटर पे कोई कोर्ट गया था तो पूरे के पूरे सेंटर को इन्होंने ग्रेस डाल दिया था कर दिया। तो इट इज क्वाइट सर सिंपल ना टू ये भी मी। नहीं कह सकता मैं, क्योंकि इन्होंने ट्रांसपेरेंटली नहीं, बताया मगर नहीं, सेंटर को दिया है, रूम को दिया है, बच्चे को दिया है, कुछ नहीं बताया। बच्चे की कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। मैं कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि एनटीए को पता है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है और इसको कंट्रोल करने के लिए किसी तरह से ग्रेस मार्क्स देके चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे। ये एक थी फिजिक्स वाला चलाते हो, यू आर अ वेरी रिस्पेक्टेड एंड वेल नोन नेम। आप और हम मिलकर, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, फिजिक्स वाला मिलकर इस पर कैसे जागरूकता बढ़ा सकते हैं बताइए। चलिए कुछ कैंपेन करते हैं इस पर बच्चों के लिए। सर बिल्कुल कैंपेन करना चाहिए, हमने तो आप सारे कोर्ट तो जा कैंपेन चुके हैं, अब पब्लिक कोर्ट में भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए सर, मैं तो चाहता हूँ। मैं तो ट्विटर पे भी ट्राई किया कैंपेन करने का, रोज़ यूट्यूब पे वीडियो करता था, बच्चों को बोलता था अब ये करेंगे अब ये करेंगे। अपनी दुनिया सर मुझे हेल्पलेस सा फील होता है, मुझे सब पता है क्या हुआ है, मैं सारी चीज़ें बता भी रहा आप हूँ। हेल्पलेस नहीं है, आपके साथ हम हैं अभी। एक जोड़ के वी विल मेक अ बिग कैंपेन ऑफ दिस। आई विल फॉलो इट अप পার্সোনালি। নিটে বেনিয়মের অভিযোগ বারবার উঠে আসছে। 1 নম্বর পয়েন্ট যেটা, 2 জন ডাক্তারি পড়ুয়া সহ গ্রেফতার করা হয়েছে 4 জনকে। প্রশ্নপত্র ফাঁসে বিহারের মাফিয়ারা জড়িত রয়েছে। এমনকি বিহারের যে প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে সেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগটা উঠে আসছে। বিহার পুলিশের হাতে আটক হয়েছে 270 জন পরীক্ষার্থী। বিহার পুলিশের হাতে 270 জন পরীক্ষার্থী আটক হয়েছে এবং একই সঙ্গে 6 মে আরও 13 জনকে আটক করা হয়েছে। অর্থাৎ একদিকে যেমন বিহার পুলিশের হাতে আটক হয়েছে 270 জন পরীক্ষার্থী, আবার অন্যদিকে 6 মে আরও 13 জনকে আটক করা হয়েছে। প্রায় 35 জন পরীক্ষার্থীর কাছে আগেই প্রশ্নপত্র পৌঁছে গিয়েছিল। ভাবুন, প্রায় 35 জন পরীক্ষার্থীর কাছে আগে প্রশ্নপত্র পৌঁছে গিয়েছিল এবং 100 জনের কাছে ফোনে প্রশ্নপত্র পাঠানো হয়েছিল। একের পর এক অভিযোগ উঠে আসছে এবং পরীক্ষায় বসেছিল অনেকজন ভুয়ো পরীক্ষার্থী। একেবারে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। নিটেও বড় বেনিয়ম হয়েছে এবং সেখানেও বড় দুর্নীতি। প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে, বিহারের মাফিয়ারা তার সঙ্গে জড়িত রয়েছে। 2 ডাক্তারি পড়ুয়া সহ গ্রেফতার করা হয়েছে 4 জনকে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। স্বাভাবিকভাবেই এ নিয়ে বিক্ষোভ হবে এবং এই বিক্ষোভ সর্বাত্মক হচ্ছে। এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে সরকারি দল বিজেপি বা বিজেপি বিচার পরিবারের সদস্য তারা সম্পূর্ণভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের মতো মুখ বন্ধ করে আছে, তারাও বিক্ষোভে সামিল হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি যে আইনের মাধ্যমে হোক বা ডিপার্টমেন্টাল এনকোয়ারির মধ্য দিয়ে হোক বা প্রয়োজনে এডুকেশনাল ডিপার্টমেন্টের ইন্টারভেনশনে হোক, সমস্যার সমাধান হবে। কোনো নেতার বান্ধবীর খাটের তলা থেকে 50 কোটি পাওয়া যাবে না। সঠিক বুঝেছেন, সেটার মতন ব্যবস্থা নিয়েছেন। আমি এটা বুঝি যে যে সরকারি হোক, যে দলই হোক, যারাই হোক, যারা এর পেছনে থাকুন, যারা সামনে থাকুন, হ্যাঁ, এই ধরনের ছাত্রদের, মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, হ্যাঁ, এই নিটের মতন একটা এলিট পরীক্ষা, সেখানেও যদি এরকম দুর্নীতি হয়, এখানে অনেক নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা অনেক কষ্ট করে এই পরীক্ষাগুলোয় বসে এবং উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য বসে। তারা প্রচুর টাকা বাবা মায়ের থেকে ধার দেনা করে তাদের বাবা মা কষ্ট করে পড়ায়। সেখানেও যদি অস্বচ্ছতা থাকে তাহলে সেটা জাতির জন্য, দেশের জন্য, রাজ্যের জন্য, কোনো কিছুর জন্যই সেটা ভালো না। সর্বত্র মামলা হচ্ছে, কলকাতা হাইকোর্টেও আমরা একটা মামলা দায়ের ঠিক করেছি। ব্যাপক দুর্নীতি, মানে শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতির ক্ষেত্রে মমতা সরকার একটা যে পথপ্রদর্শক হয়ে রইলেন, সেটাই দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। এত বড় দুর্নীতি, এই দুর্নীতির সঙ্গে নিঃসন্দেহে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্ত, এ নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এখন এই দুর্নীতির তদন্ত ঠিকমতো হোক। সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করেছেন, আশা করব তদন্ত হবে। সুপ্রিম কোর্ট
ঠিক আছে ছেড়ে দিচ্ছি একবার, এই জন্যই এইরকম ভূমিকা নেবেন না, এটাই আমরা আশা করি।